नमस्कार दोस्तों, टीचिंग टॉर्च एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? आज का जो अपना लेक्चर है, आज हम जो रीट मेंस उसके सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यू सिलेबस नहीं आया है और आगामी जो अभी ये जो नवंबर बचा है और दिसंबर और इसके बाद जनवरी में तो एग्ज़ाम शेड्यूल है। ठीक है, 2 महीने हैं, तो आप भी समझदार हैं, आपको ही पता है कि अब जो है कोई मेजर चेंजेस तो होने वाला नहीं है सिलेबस में, क्योंकि अगर मेजर चेंजेस होगा तो फिर एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी एंड ऑल दैट। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें जो पुराना सिलेबस है इसी को लेकर के तैयारी को जारी रखना है। ठीक है, आज जो अपन करने वाले हैं, आज हम जो रीट मेंस है तो इसका जो सिलेबस है इसका एकदम ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। कैसे क्या आपकी एक अप्रोच होनी चाहिए, कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, सिलेबस में क्या पॉइंट आउट है, एंड इसी को लेकर के एक जो ब्रीफ डिस्कशन है इसके लिए आज हम लेक्चर लेकर आए हैं। तो जो रीट मेंस है इसका जो सिलेबस है इसकी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, द रीट मेंस, ठीक है, सिलेबस का जो फर्स्ट पेज है ये आपको बताता है कि ये 300 मार्क्स का होना है। ठीक है, और इसके लिए एक ही सिंगल पेपर होना है। ठीक है, इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा 2.5 घंटे का समय रहेगा। ओके, और टोटल कितने क्वेश्चंस होने हैं? 150 क्वेश्चंस होने हैं, राइट। और नेगेटिव मार्किंग भी है, इसके लिए आपका 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है, राइट। अब चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। अपना जो लेवल 2 की चर्चा कर रहे हैं आज। ठीक है, जो लेवल 2 है इसकी डिस्कशन कर रहे हैं अपन। लेवल 1 का पहले बाद में लेके आएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए होने वाला है ये। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए हैं तो आप जो हम इसमें लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा आपको, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, जो रीड का जो सिलेबस है बहुत ही प्यारा सिलेबस है। सबसे पहली बात तो ये, इसमें इतना कोई आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको अच्छे से एक एक सब्जेक्ट टॉपिक को तैयार करते हुए चलेंगे। और जहाँ तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है तो आप में से नए बहुत ही कम बच्चे होंगे या जिनकी बीएड चल रही है तो वो तो बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। और ज़्यादातर बच्चे मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं या उन्होंने कई एग्ज़ाम्स दिए हैं। ठीक है, जो राजस्थान का जो भौगोलिक है, ठीक है, जो फर्स्ट अपना है, तो इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान एंड राजस्थानी भाषा। ठीक है, इसका मेजर अगर निकालें अपन तो क्या है? भूगोल। ओके, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। ठीक है, मानसून तंत्र जो मानसून सिस्टम है हमारा राजस्थान का, उसका हमें नॉलेज होना चाहिए, उसकी जलवायु। ठीक है, अपवाह तंत्र में क्या है? अपवाह तंत्र में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है हमारा, इसमें है हमारी झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट। ठीक है, जन संरक्षण की विधियाँ, तकनीकियाँ। ठीक है, ये सभी हो गया। राजस्थान की वन संपदा, इसका भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण एंड अभ्यारण्य, इनका भी आइडिया नहीं चलेगा, सॉरी, आइडिया मेरा गलत मतलब ना निकालें। एक आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, आपको ये जो फैक्ट्स होते हैं वो अच्छे से मेमोराइज होने चाहिए। इसके अगर आप कंपटीशन में उतर रहे हैं तो तैयारी आपकी जम के होनी चाहिए। देखिए, अब वो ज़माना नहीं है कि आप सुबह पढ़ के गए, शाम को हो गया, हमने 3 महीने पढ़ा, वो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी आपको एक अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, मृदाएं एवं मृदा संरक्षण। ओके, राजस्थान की प्रमुख फसलें एंड जनसंख्या घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात 2011। ठीक है, राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। धात्विक एवं अधात्विक खनिजें, मिनरल्स का आपको एक अच्छे से जो है प्रिपेयर करना है। एक मतलब आपको सिलेबस जो होता है, सिलेबस के अराउंड ही आपको प्रिपरेशन करनी होती है, प्लस आपको PYQs देखने होते हैं। एंड थर्ड जो बचता है वो आपका MCQs रहता है। और फोर्थ जो आपको पता ही सबको, रिवीजन। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक में जो है आपकी एक फुल प्रूफ जो है प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, राजस्थान की ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत। ठीक है,
पर्यटन स्थल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, यातायात के साधन। नेक्स्ट चलते हैं इतिहास एवं संस्कृति। इतिहास एवं संस्कृति में क्या करना है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी, अब दिया गया है कि कौन कौन सी आपको तैयार करनी थी। इसमें आपकी कालीबंगा है, आहड़ तैयार करना है, गणेश्वर, बालाथल, बेराट इत्यादि। ठीक है, तो ये जो स्पेसिफिक दी गई है इन्हीं को तैयार करना है, आपको ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना है, एकदम नैरो जितना सिलेबस में दिया गया है उतना ही तैयार करना है। ठीक है, और आप अगर किसी दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके जो नोट्स हैं उनमें पूरा एक ज़्यादा डिटेल में होंगी, तो आप कोशिश कीजिए कि उनको आप स्टेपल कर दीजिए या जैसा भी हो, तो उनको नहीं पढ़ना है, जितना अपने सिलेबस में है बस उसी को तैयार करना है। ठीक है, अदर जितने भी चीज़ें हैं उनको नहीं पढ़ना है। चाहे आप सोचेंगे यार ये तो छोटा सा टॉपिक से पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ना है। ठीक है, जितना सिलेबस में है टू दी पॉइंट पढ़ते चलें। ठीक है, बस उसी से अपना हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, स्पेसिफिक दिया गया है क्या पढ़ना है, प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था है। ठीक है, राजस्थान की स्थापत्य कला, स्थापत्य कला में क्या पढ़ना है, स्थापत्य में किले, स्थापत्य कला में क्या पढ़ना है, स्थापत्य कला में आपको पढ़ना है किले पढ़ने हैं, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ। अगेन जो स्पेसिफिक दिया गया है उन्हीं को पढ़ना है, ऐसा नहीं आप आगे बढ़ जाएं। ठीक है, किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ, दैट्स ऑल। राजस्थान के मेले, मेले में क्या, मेले त्यौहार हो गया, लोक कला हो गई, लोक संगीत हो गया, लोक नाट्य हो गया, लोक नृत्य हो गया। पढ़ते चलना है, पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, MCQs करते जाइए। ठीक है, राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा एवं विरासत, ओके। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता। ठीक है, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल जितने भी हैं, ठीक है, तो उनको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गया, वस्त्र एवं आभूषण हो गए, चित्रकलाएँ हो गई, हस्तशिल्प हो गए। ठीक है, 1857 की क्रांति, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, ये सभी वही टॉपिक हैं जो आप तैयार करते जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे अगर फ्रेशर्स भी हैं तो उनने भी ये कभी ना कभी पढ़े ही हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कोई इतना नहीं होगा। प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की भाषा। राजस्थानी भाषा में क्या होगा, राजस्थानी भाषा में क्षेत्रीय बोलियाँ, ठीक है, प्रमुख कृतियाँ, जो लिटरेचर है राजस्थानी भाषा का, वो राजस्थानी साहित्यकार, जो साहित्यकार उनके बारे में, और राजस्थान के संत साहित्य और लोक साहित्य। एक जो संतों ने लिखा साहित्य वो है, एक जो लोक साहित्य, जो लोक जो कल्चर में जो है उसका जो साहित्य है। तो ये पूरा जो राजस्थानी भाषा का ये मतलब अच्छा सा कल्चरल टॉपिक है, तो इसे भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं सामयिक विषय। ठीक बात है। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। सेकंड आ गया अपना, फर्स्ट वो हो ही गया। फर्स्ट जो है अपना कितने मार्क्स का है, फर्स्ट है अपना 80 मार्क्स का है। ठीक है, तो 150 में से 80 मार्क्स तो आपका ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री कल्चर से ही हो गया। ठीक है, तो सॉरी 300 मार्क्स में से 80 मार्क्स तो कितने हो गए, इन चीज़ों से हो गया। अब जो अपना सेकंड टॉपिक है ये 50 मार्क्स का है। ठीक है, तो अपन ने 300 में से आउट ऑफ 80 कर चुके हैं अपन, प्लस 50। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा, 130 मार्क्स का अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम एंड सामयिक विषय। ठीक है, तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, ठीक बात है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, इम्पोर्टेंट। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक है। राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाएं, एक जन कल्याणकारी योजना होती है, एक फ्लैगशिप योजना होती है। ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य में क्या करना है, इसमें है आपके शिक्षण अधिगम के नवाचार, राजस्थान में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समितियां, SMC स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़। ठीक है, राजस्थानी शिक्षा नीति 2020 के परिदृश्य में, ये आपके अच्छा टॉपिक है, इसे आपको तैयार कर लेना चाहिए।
अगर आप एजुकेशन फील्ड में आ ही रहे हैं, आप एक एजुकेटर हैं, शिक्षक हैं, तो ये जो नई नीति आई है, नई शिक्षा नीति, इसके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि इसमें एड ऑन किया गया है रीट में, और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में भी इसे अपग्रेड होना चाहिए, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, ओके, इसमें क्या है, इसमें RT 2009 क्रियान्विति, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2011, राजस्थान के मान्य प्राइवेट निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ठीक है, 25%। ऑलराइट, सामयिक विषय ये आपका करंट से टॉपिक आ गया है। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं क्रियान्विति, ओके, या अन्य समसामयिक विषय, ये हमारा करंट का टॉपिक है। करंट आप डेली पढ़ते जाइए, आपका एक 1 आवर एटलीस्ट करंट पे होना चाहिए, ठीक है। यस, तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक 130 मार्क्स हो गया था, और अब आता है अपना सब्जेक्ट इतने मार्क्स आएगा 120, दैट मीन्स 60 क्वेश्चंस, ठीक है। और तो हाफ कर लीजिए, अभी जो ऊपर अपन ने किया है, जैसे कि ये अपना 80 मार्क्स 50 मार्क्स का है, तो ये अपने 25 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एंड 80 मार्क्स, दैट मीन्स 40 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, ठीक है। तो सब्जेक्ट पर आते हैं। अभी अपन सब्जेक्ट है अपना 60 मार्क्स का, ठीक है। तो हिंदी अपना नहीं है, हमारे है इंग्लिश, तो इंग्लिश पर आ जाते हैं। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में है सर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं आपके, सो द पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है अपन क्या क्या पढ़ते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ते हैं, इसमें हो गया अपना लाइक नाउन, राइट, एंड प्रोनाउन, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब्स, ऑलराइट, इन द प्रीपोजिशंस एंड मच मोर, कंजक्शंस, ठीक है, एंड इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस हो गया। तो ये सब चीज़ें होती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती है, ऑलराइट। तो इन्हें हमें डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। टेंसेस आ गए हमारे, टेंसेस आप सभी को पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। वॉइस क्या होती है हमारी, वॉइस हमारी होती है एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है, ये सभी ने पढ़ी है, एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट नरेशन, नरेशन क्या होता है, नरेशन अपना होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। नरेशन सभी को पता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन किसका होता है, सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसमें अपना है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है सिंपल से कंपाउंड में, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में, या अगेन जो रिवर्स जो होते हैं, ये सभी चलता है इसमें, किस में चलता है अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस जिनमें कंडीशंस होती हैं, ठीक है। कंडीशंस जो इफ़ जो वाले सेंटेंसेस होते हैं, रियल कंडीशंस हो गई, ठीक है, हाइपोथेटिकल हो गई, एंड दी अनरियल हो गई, ऑलराइट, वो भी हाइपोथेटिकल में आ जाएगी, एंड अनरियल कंडीशंस, ठीक है। इस टाइप से जो होते हैं ये हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में आएगा, ठीक है। ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स हो गई, ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स सभी को पता है क्या होती है, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसका हम जो एक चैनल पर अपने एक लगभग एक बहुत इसको होलिस्टिक तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो लगभग अभी जैसे हम ज़्यादा हाइपरबोली नहीं करेंगे कि हम इतना कुछ कराएंगे, लेकिन इसका जो है बहुत अच्छे से करेंगे। वैसे तो सभी का कराने वाले हैं,
लेकिन इसका जो है बहुत अच्छे से कराने वाला, ठीक है। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, ठीक है, सभी को पता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगेन नो एवरीवन। एंड द क्लोज एनालिसिस, ठीक है, क्लोज एनालिसिस, क्लोज है वही अपना नाउन क्लोज है, ठीक है, या जिसके टाइप्स होते हैं और भी नाउन प्रोनाउन, ठीक है, एंड ऑल दैट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इसे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब यही अपना कि जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है इन दोनों का जो एग्रीमेंट करना है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल, इसी का एक जो डिस्कशंस होता है इसमें ना, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया आपका। एंड एक्वेंटेंस विथ लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, तो ये अच्छा टॉपिक है, इसका अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं कि लिटरेरी जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से आने वाली है आपकी, राइट। सो द लिटरेरी टर्म्स देख लेते हैं। लिटरेरी टर्म्स में जो अपने हैं क्या क्या आने वाला है। लिटरेरी टर्म्स में अपने आएंगे एक सबसे पहले सिमली, ठीक है, एवरीवन नोज, ठीक है, एंड इसके बाद मेटाफर, थर्ड इज अलिट्रेशन, ये अपन ने जो है रीड प्री में भी पढ़े हैं और इसमें फिर से आने वाले हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, ऑल राइट, एंड द ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया, ठीक है, एंड द सिक्स्थ वन इज ऑक्सीमोरॉन, सेवंथ इज hyperbole, all right, and eighth is irony, all right, ठीक है। तो ये जो हमारी लिटरेरी टर्म्स है इनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे हम, और वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, ताकि जब क्वेश्चन आए तब आप ज़्यादा होच पोच ना हो और डायरेक्ट टू द आंसर पे आप पहुंच जाएं, ठीक है। तो दिस इज़ द लिटरेरी टर्म्स, इन्हें बहुत अच्छे से तैयार करने वाले हैं और एकदम सिंपल वे में, कि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट भी ना हो, और रिवीजन जब बेस चलेगा तो उसमें तो आपका सारा बहुत ही टू द फास्ट और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है, राइट। इसका तो हम आपको जो है प्रॉमिस करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज आप सभी को पता ही है। मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं, मॉडल कहते हैं, एक ही बात है, ये अपने कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, मस्ट, शैल, ये अपने जो है ये अपने मॉडल ऑक्सिलरी होती है। शुड, विल, जो भी वुड, ये सभी जो है अपनी क्या है मॉडल ऑक्सिलरीज है, ठीक है। इन्हें भी हम अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस आप सभी को पता है, जो नाउन से पहले यूज़ में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस कहते हैं, ठीक है। एंड द अनसीन पैसेज प्रोज, नॉट जस्ट ओनली नाउन बट ऑल्सो इन प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो जो बताता है शो, वो हमारा प्रेपोजिशन, ठीक है। अनसीन पैसेज आएगा, पैसेज एंड प्रोज, ऑल राइट। अनसीन पैसेज पोइट्री, अच्छा यहाँ प्रोज भी आएगा और पोइट्री भी आएगी, ठीक है। तो इनसे आपके 5+5, तो ये तो आपके 10 मार्क्स तो यहीं से बन जाएंगे, राइट है। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो ये है, ये अपना इंग्लिश का हो गया है। और ये अपने जैसा कि आपको पता है रीड प्री में भी पढ़ा था अपन ने, और यहाँ भी पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं कटने चाहिए, मार्क्स जो है बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए, ठीक है। तो ये अपना इंग्लिश का जो सिलेबस हो जाता है यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही प्यारा सिलेबस है। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और तैयारी जारी रखनी है, ठीक है। तो ये अपना 60 मार्क्स का हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, 60 क्वेश्चन, सॉरी 120 मार्क्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्रीफ में चले अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये अदर सब्जेक्ट्स हैं, शैक्षणिक रीति विज्ञान, ठीक है, ये भी एक अपना टॉपिक है। मतलब ये क्या है, ये अपनी पेडागोजी है, ऑलराइट। ये क्या है, पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट है तो हम इंग्लिश की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, ओके।
कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड रेमेडियल टीचिंग। तो ये जो अपने टॉपिक हैं यहाँ से आपके लगभग भी तो देखा जाए तो ये आपके 20 मार्क्स का है। जब ये 20 मार्क्स का है, अपने तो इसके क्वेश्चन कितने आने हैं, इसके 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन जो आने हैं, तो 10 क्वेश्चन मेजर पार्ट है इसमें, ठीक है। बहुत मतलब देखिए कितने 5 पॉइंट्स हैं और इसको ज़्यादा तैयार करने में कोई ज़्यादा तकलीफ वाली ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, बहुत ही ईजी वे में तैयार किया जाता है। तो ये आपका जो है यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, यहाँ से आपको सभी राइट करने हैं। पेडागोजी इज़ द ईजीएस्ट वे टू गेन मार्क्स, ठीक है। यहाँ आपके क्वेश्चंस जो गलत बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। वैसे हमें इसे भी हम तैयार करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि आपका एक भी मार्क्स यहाँ से रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टीचिंग पेडागोजी हो गई, देन यस साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी अगेन 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का है तो 10 क्वेश्चन होने चाहिए अपने, ठीक है। तो साइकोलॉजी से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो क्या है, शैक्षणिक मनोज्ञान, अर्थ क्षेत्र एंड कार्य, बाल विकास का अर्थ, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ओके। विकास प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में किसका, हायरार्की एंड एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है, पर्सनालिटी हो गया, पर्सनालिटी इसके टाइप, फैक्टर्स एंड ऑल दैट, एंड द इंटेलिजेंस में इसकी विभिन्न सिद्धांत एंड मापन, लर्निंग का मीनिंग एंड लर्निंग को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, ऑलराइट, एंड लर्निंग के टाइप, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, ओके, एंड लर्निंग की जो प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ लर्नर्स, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, ठीक है, क्रिएटिव एंड स्पेशल नीड्स, ऑलराइट, एंड द डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग, ठीक है, मोटिवेशन एंड द एडजस्टमेंट, ठीक है। ये जो है पेडागोजी साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं ये भी बहुत ही ईजी है टू अंडरस्टैंड एंड मार्क्स गेनिंग है, ठीक है। इनमें जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं। अगर आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है आंसर्स को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और जो पहले जो चला आ रहा था कि जो आप रट के जो तैयार कर रहे थे, तो वो अब नहीं चल रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं आपको जो रटनी भी हैं, बट जो कॉन्सेप्ट वाला है उनको तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है। इसके बिना आपके जो है क्वेश्चंस 10 आउट ऑफ 10 गेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो बी स्पेसिफिक ऑन दी सिलेबस एंड आप PYQs देखिए एंड MCQs एंड बी कॉन्फिडेंट रहिए आपको, ठीक है। इतना कोई नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है। अच्छा, सीट्स बहुत लिमिटेड है इस बार, ठीक है, तो लगभग 200-250 सीटें हैं, तो इन पर आपका कंपटीशन भी बहुत होने वाला है, तगड़ा होने वाला है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मेरा ईजी वे में, तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप अच्छा ही सोचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन बुरे से बुरा भी सोच के चलना चाहिए, तो यही थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। पर निराश भी नहीं होना है, 250 सीटें भी कम नहीं होती है। जो भी मार्केट में कहीं बोल रहे हैं जब सीटें बढ़ाओ ऑल दैट, आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपको 1 सीट से मतलब है और वही होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी करेंगे तो सीट्स मायने नहीं करती हैं। जब तैयारी अच्छी है तो फिर सीट का क्या लेना, चाहे 10,000 हो चाहे 200, उससे कोई मतलब नहीं है अपना, ठीक है, राइट है। सो नेक्स्ट ये अपना साइकोलॉजी हो गई है। साइकोलॉजी आपको स्ट्रांग बनानी है, आपकी मेंटल साइकोलॉजी स्ट्रांग बनानी है। आप एक्सरसाइज कीजिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बनाए रखिए। तो एग्ज़ाम में जो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें जब आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो जो है आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनेगी और एग्ज़ाम जो है कोई बिग डील नहीं रह जाती है, राइट। सो नेक्स्ट 6th इज़ अपना 6th एंड फाइनल 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चंस कहाँ से आने हैं, सो आएंगे आपके टेक्नोलॉजी से, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, सूचना प्रौद्योगिकी के टूल्स, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एंड सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव। ये बहुत ही इजी और 5 मार्क्स का आएगा।
सो द 5 क्वेश्चंस आएंगे, सॉरी 5 क्वेश्चंस 10 मार्क्स. सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द रीट मेंस. ऑलराइट. एंड अब जो आने वाला लेक्चर होगा इसमें हम आपको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको प्रेफर करनी है एंड कौन कौन से जो टीचिंग टॉर्च एकेडमी आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला है फॉर दी अपकमिंग एग्ज़ाम रीट मेंस. ऑलराइट. सो hope you found this lecture informative and thank you so much for watching it.